मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड की शादी तय होने से इतना नाराज हो गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे डराने धमकाने की साजिश रच डाली। लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चली और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के रघई गाँव का है, जहाँ पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन सरस्वती पूजा का जुलूस निकल रहा था और पुलिस सुरक्षा के लिए वहां तैनात थी। इसी दौरान 3 लड़के अचानक जुलूस से अलग होकर भागने लगे। पुलिस को उन पर शक हुआ और उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मोहम्मद शमीर, भोला कुमार और शिवम कुमार है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि भोला कुमार अपने कथित गर्लफ्रेंड को धमकाने जा रहा था, क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हुई थी। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अपनी प्रेमिका को डराने और उसकी शादी रुकवाने के लिए अपने साथियों के साथ हथियार लेकर जा रहा था। यही नहीं, उसने ये भी स्वीकार किया कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बात नहीं मानती तो वह उसके होने वाले पति को गोली मारने की धमकी देता था। यानी मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गंभीर अपराध की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में सिवाईपट्टी थाना में कांड संख्या 14/25 दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये 4/2/25 की घटना है और जब सरस्वती पूजा के दौरान सरस्वती पूजा का जुलूस निकलना था, उस समय ये लोग रघई, जो कि मीनापुर के सीमा पर है, रघई में जब ये लोग जा कर के और लोगों से बातचीत ही कर रहे थे, इस बीच 2 लड़के वहाँ से भागने लगे। उसके पीछे एक और लड़का भागने लगा। तो जो हमारे पुलिसकर्मी थे और थानाध्यक्ष थे, ये लोग उसको खदेड़ के पकड़े। तो ये 3 लोग इनके हाथ में आए। जो सबसे पहले एक मोहम्मद समीर, पेशर मोहम्मद सलीम, और भोला कुमार, पेशर चंदेश्वर प्रसाद, ये दोनों रघई के रहने वाले ही हैं। और तीसरा शिवम कुमार, पेशर विजय शाही, ये रहिका मनशाही के हैं। ये तीनों लड़के मिले और तीनों लड़के एक ही साथ भाग रहे थे, जिससे कि ऐसा लगा कि ये लोग तीनों मैंने कोई कुकृत्य करने वाले थे। जब इनका चेक किया गया, चेकिंग के दौरान सलीम का जो लड़का है मोहम्मद समीर, उनके पास से एक पिस्टल मिला और 2 कारतूस मिला, 765 mm वाला पिस्टल है। और एक जो भोला है, उनके पास से एक देसी कट्टा मिला और उसका एक कारतूस मिला। फिर 2 मोबाइल भी मिला। मोबाइल का भी जब हम लोगों ने अनुसंधान किया, बाद में अनुसंधान से किसी एक व्यक्ति से लगातार बातचीत हो रही थी, तो उनको भी बुला करके पूछताछ की गई। तो एक सीधे एक चीज़ निकला कि जो भोला कुमार है वो अपने किसी लड़की से प्यार करता था और इसके बाद से, जुलूस के बाद से, उसी लड़की को धमकाने के लिए मोहम्मद समीर को ही बुलाया था और शिवम को ही बुलाया था। शिवम अपनी मोटरसाइकिल लेके आया था और भोला अपना देसी कट्टा लेके आया था। और इन लोगों का था कि उसी तथाकथित प्रेमिका, जो लड़की थी भोला कुमार की प्रेमिका थी, उसी को धमकाने के लिए उसके घर ये लोग जाने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही सिवाईपट्टी थाने ने बिल्कुल सक्रियता दिखाते हुए तीनों को पकड़ा, जिसके पास पोजीशन से 2 के पास से हथियार मिला है। तीसरे का मोटरसाइकिल था, जो कि मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था। जुलूस में वहाँ भी पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि ये लोग बिना बुलाए ही आए हुए थे और जैसे ही आप लोगों की गाड़ी देखे तो ये जुलूस में घुस गए थे। प्रेमिका को क्यों धमका रहे थे? जी, हमने कि धमकाने का बहुत सारा कारण था कि जैसे कि हम लोगों ने अनुसंधान किया है कि उसमें ये पता चला है कि उसकी शादी कहीं दूसरे जगह तय हो रही थी। उसी में ये लोग धमकाने गए थे कि दूसरी जगह शादी करोगी तो हम लोग जान मार देंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग उसी लड़की को धमकाने जा रहे थे। तो आपराधिक पृष्ठभूमि एक इसका मोहम्मद समीर का कांटी थाने में जनवरी 20 में एक लूट की घटना उसने अंजाम दिया है। लूट की घटना में था वो, बाकी किसी का आपराधिक इतिहास नहीं। हथियार वगैरह लोग कहाँ से ले रहे थे? नहीं, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि इन अपराधियों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास तो नहीं है।
इस पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी विद्या सागर ने कहा कि पुलिस ने समय रहते 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये हथियार इन्हें कहां से मिले थे और क्या इनके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्यार में पागलपन इस हद तक बढ़ सकता है कि क्या अब कोई अपने ही प्यार को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि एक तरफा प्यार में जब जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वह अपराध में बदल जाता है। अगर पुलिस समय पर ना पकड़ती तो शायद ही मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता था। बहरहाल पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन ये घटना समाज के लिए एक कड़ा सबक जरूर छोड़ गई।